गुड मॉर्निंग। आज हम वापस 12th फिजिक्स की पहली यूनिट का पहला चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जो हम पढ़ रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे हम, और निरक्ष स्थिति में पढ़ेंगे। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न क्या आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न इसी साल आया 2020 में, 5 नंबर में आता है इस यूनिट से प्रश्न, तो इसी साल आया था प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। देखिए, इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हमने लिखा भी है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -Q और +Q हैं। आवेश दिख रहे हैं हमें -Q और +Q हैं, तथा इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव बारे में, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -Q और +Q हैं, इनके बीच की दूरी 2a है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, दोनों जो ध्रुव है उसके मध्य बिंदु मतलब केंद्र O से अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश, इसी जो द्विध्रुव है इसके अक्ष के अनुदिश अक्षीय स्थिति में r दूरी पर दिख रहा है चित्र में, r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष पर ज्ञात करनी तो हमने एक बिंदु P ले लिया, अक्ष पर कहीं पर भी ज्ञात कर सकते, हमने बिंदु P ले लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब दूरी की बात करते हैं तो ए बी बराबर 2a हमने मान रखा है। विद्युत द्विध्रुव की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। अब O मध्य बिंदु है तो O से A की दूरी और O से B की दूरी दोनों बराबर होगी। O से A भी A हो जाएगा और O से B भी क्या होगा, A। O से P की दूरी हमने लिखा है अभी कि बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी बिंदु P है, मतलब O से P की दूरी कितनी है, R है, ये मान रखी हमने। अब बात आती है B से P की दूरी और A से P की दूरी, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी और माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी। इन दोनों दूरियों की ही आवश्यकता है हमें कि प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है और माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। जो दूरियां लिखी है हमने इनसे कोई मतलब नहीं है, पर इन्हीं दूरियों से निकालें हम AP और BP का मान। तो AP का मान निकालने के लिए देखिए, AP का मान निकालेंगे हम, या पहले BP का मान देखें। BP के मान के लिए हम O से P की दूरी कितनी है, O से लगाकर P तक की दूरी है R, टोटल दूरी कितनी है R। अब हमें निकालनी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए सिर्फ, मतलब ये दूरी एक्स्ट्रा आ गई थी, O से B तक की दूरी एक्स्ट्रा है, तो टोटल दूरी हमारे पास R है। R में से एक्स्ट्रा दूरी A है, एक्स्ट्रा दूरी कितनी है, ये A है, इसको माइनस कर देंगे तो BP का मान क्या आएगा, R माइनस A। टोटल दूरी R में से O से P की टोटल दूरी कितनी है R, हमें टोटल दूरी नहीं चाहिए, सिर्फ B से P तक की चाहिए। R दूरी कहाँ है, O से P तक की दूरी है, बहुत ज़्यादा है, तो हमें B से P की निकालनी है। तो O से B की दूरी कितनी है, A है, तो A माइनस कर दो। अब इसके बाद देखिए, वापस हम A से P की दूरी देखते हैं। A की P की दूरी सिंपल ही है। A से P की दूरी देखने के लिए हम O से P की दूरी देखेंगे। O से P की दूरी कितनी है, R है, ये तो O से P तक की ही हुई, हमें A से P तक की निकालनी और ज़्यादा चाहिए। तो इधर दूरी कितनी है, O से A की दूरी, जो O से A की दूरी है ये कितनी है, A है, तो दोनों को प्लस कर दें हम तो A से P तक की दूरी आ जाएगी। तो AP का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, R प्लस A। दोनों समझ में आ गए। डायग्राम को देखकर हम समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दोनों मान लिख लिया हम, AP और BP मतलब प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी और AP मतलब माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी। अब हमें बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा और माइनस आवेश के कारण भी
उत्पन्न होगा, दोनों कारण आवेश उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम दोनों आवेश प्लस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितने, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी वो निकालेंगे, और माइनस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो वो निकालेंगे। फिर इनको ऐड करेंगे, कंबाइन, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो बिंदु P पर तीव्रता आएगी। तो सबसे पहले हम प्लस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस आवेश कारण तीव्रता निकालेंगे। अब प्लस आवेश और माइनस आवेश कारण तीव्रता जो निकालेंगे हम, इसके लिए हमें पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमने पुराने वीडियो देखे हैं, ज्ञान है हमें, तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकाला था हमने। तीव्रता का व्यंजक क्या था? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये निकाला था हमने। अब r² मतलब जितनी दूरी है उसका स्क्वायर, जो आवेश से प्लस आवेश से जितनी दूरी है, हमने दूरी r लेती तो r का स्क्वायर लिखा था। अब जितनी दूरी होगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस फार्मूले पर ही बेस है ये। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² को ही ध्यान में रखकर समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, E1 इज प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, पहले प्लस आवेश कारण निकालेंगे। तो E1 बराबर 1/4πε0, तो कांस्टेंट है, नियतांक है। Q अपॉन क्या आएगा? r² मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी का Q आवेश है, अभी पढ़ा हमने। Q अपॉन क्या आएगा? r², r नहीं लिखेंगे हम। प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस आवेश A देखिए और बिंदु P की दूरी मतलब AP, प्लस आवेश कहाँ है? यहाँ पे B से P, तो BP, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे को, ध्यान रखना है। BP है, Q अपॉन क्या है? BP स्क्वायर, Q अपॉन BP स्क्वायर। इसकी दिशा होगी BP दिशा में, BP मतलब जो दिशा होगी प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? प्लस से बाहर, इधर E1 की दिशा। तो सूत्र से लिखा हमने, सिर्फ चेंज क्या किया? दूरी चेंज करी। आवेश है हमारे पास, कांस्टेंट है, r² की जगह हमने दूरी कितनी थी? BP स्क्वायर। अगली स्टेप में E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP का मान रख देंगे r-a का होल स्क्वायर। BP का मान कितना है? r-a, BP की स्क्वायर r-a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब माइनस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। माइनस आवेश से दूरी कितनी है? अब AP, ये माइनस आवेश पर A क्या है? A है, तो बिंदु P की दूरी कितनी होगी? AP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी? PA, P से A, इधर देखिए A2 का एरो, E1 इधर है B से P, और E2 का एरो इधर है B की ओर, मतलब P से B। सदिश राशि दिशा बताना आवश्यक है। तो AP का मान कितना है? r+a का होल स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r+a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब दोनों आवेश कारण हमने तीव्रता निकाल ली, हमें क्या निकालनी? परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता। तो चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में है, एक ही रेखा पर है और विपरीत दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन दोनों दिशा माइनस, इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 माइनस करना है, तो E1 में से ही E2 को माइनस क्यों किया? E2 में से E1 को माइनस क्यों नहीं किया? हमेशा जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। बड़ी वैल्यू कैसे? जिसके हर में संख्या कम है वो क्या होगी? बड़ी वैल्यू। जैसे E1 में क्या? r-1 का होल स्क्वायर, और E2 में क्या है? r+1 का होल स्क्वायर। r+1 है मतलब ये छोटी है, हर में बड़ी संख्या है मतलब ये वो संख्या क्या है? छोटी है। और r-a का होल स्क्वायर मतलब ये क्या है? बड़ी है। तो E1 में से E2 को माइनस करेंगे, E1 बड़ी है E2 से, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E1 माइनस E2। याद रखना, अक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E1 माइनस E2। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रख देंगे। E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन r-a का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन r+a का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू रख दी।
यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं आती। परेशानी आनी है इसके बाद ही आनी है कि गलती होनी है। यहाँ तक तो किसी को भी, मेरे हिसाब से किसी को भी परेशानी नहीं होगी कि समझ में नहीं आया। हो सकता है अब आगे जाके थोड़ी समस्या है, लेकिन हम ध्यान से समझेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, दोनों के मान रखने के बाद ई बराबर, दोनों में 1/4πε0 है, दोनों में क्यू है ऊपर, तो इसको कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्यू कॉमन निकाल लिया और अपॉन में 4πε0 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा? ऊपर क्यू कॉमन निकाल, कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और अपॉन में क्या बचा? r - a का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्यू कॉमन निकाल लिया, 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? r + a का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ई बराबर Q/4πε0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लघुत्तम एलसीएम लेके इंटू कर देंगे। एलसीएम लेंगे दोनों, जो एलसीएम लेंगे हम, जैसे ये r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर, दोनों एलसीएम लिया तो इसका इंटू इधर हो जाएगा, किसका? जो r+ है इसका इंटू कहाँ हो जाएगा? इधर, और इसका इंटू कहाँ हो जाएगा? इधर, और ओपन में दोनों आ जाएंगे। यही किया हमने, r + a का होल स्क्वायर 1 में किया था, r + a का होल स्क्वायर, r - a का होल स्क्वायर इधर किया, क्या हो गया? r - a का होल स्क्वायर, और ओपन में दोनों आ गए, r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, दोनों आ गए। अब ये स्टेप समझ में आ गई। लघुत्तम लिया r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, दोनों अपन में आ गए, और r + a के होल स्क्वायर इंटू इधर 1 में हो गया, और r - a के होल स्क्वायर इंटू इधर 1 में हो गया, बीच में क्या है? माइनस। अब दोनों फार्मूले होते हैं, जैसे हमने पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो ये बराबर Q/4πε0 ऐसा कैसा लिख लेंगे? क्या है? r + a का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर। देखिए, a + b का होल स्क्वायर होता है, याद होगा सभी को, ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, तो r² + a² है, तो क्या आएगा? r² + a² + 2ab, मतलब 2ra। ठीक है, फिर आगे है r - a का होल स्क्वायर, तो r - a के होल स्क्वायर मतलब a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ये होता है। अब a² + b² - 2ab आएगा, लेकिन हमने a² की जगह r², b² की जगह a² और 2ab मतलब 2r है, तो हमने r² माइनस का लिखा, a² माइनस का लिखा, और 2ab माइनस का था तो प्लस का लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आगे माइनस था, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, r² माइनस का हो जाएगा, a² माइनस का हो जाएगा, और 2ab माइनस का था तो 2r क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला के a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, और a - b होल स्क्वायर में आगे माइनस और माइनस का इंटू किया, तो a² माइनस का, b² माइनस का, 2ab क्या हो गया? प्लस का। अब r² से r² कट जाएगा, ये r² से, देखिए r² से r² कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, 2ra जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 4ra, 2ra क्या लिखा हमने अपॉन में? नीचे अगली स्टेप में क्या लिखा? Q/4πε0 4ra, और अपॉन में ऐसा कैसा? हाँ, अपॉन में भी क्या चेंज हुआ? देखिए, अपॉन में भी फार्मूला लगा है r - a और r + a का होल स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया? r² - a² होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, देखते हैं ये कौन सा फार्मूला लगा अपॉन में। अपॉन में है कि हमने पढ़ रखा है 10th क्लास 9th क्लास में कि r नहीं, चलो r समझ लेते हैं, r - a और r
प्लस ए बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर माइनस ए आर प्लस ए है तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, आर माइनस ए आर प्लस ए नहीं है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो जो फार्मूला बनेगा आंसर उसमें भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यह फार्मूला बन गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखा हमने अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2r है 4r है अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करें हम, 1/4 ई बराबर क्यू को अलग कर दिया हमने, 4ra से 2a और 2r अलग कर दिया। मतलब समझे हम, तो r और a दो भाई है, दोनों के पास 4 रुपये हैं, तो दोनों अलग अलग हुए तो दोनों के पास कितने आ गए, 2-2 रुपये आ गए। मतलब 2a अलग और 2r अलग, वापस इंटू करें तो क्या हो जाए 4ra, तो 2a और 2r अलग कर दिया हमने 4ra से। अब 2a क्यू इंटू 2a लिखा हमने, क्यू इंटू 2a पास में लिखा। इसका कारण क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में समझ गए होंगे क्यू इंटू 2a क्यों लिखा और 2r अलग क्यों लिखा हमने। देखिए क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने पढ़ा था द्विध्रुव के बारे में, Q इंटू 2a होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। E बराबर 1/4πε0, Q इंटू 2a की जगह हम क्या लिख देंगे, P। क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। 2r ऐसा कैसा याद रखना, Q इंटू 2a पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसने नहीं देखा वो देख ले। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और दोनों किसी एक आवेश के मान और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रति करते हैं तो Q इंटू 2a की जगह क्या लिख दिया हमने, P। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। P इंटू 2r क्या हो जाएगा, 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब एक लास्ट स्टेप जो है, यदि a इज लेस देन आर, ए का मान आर से बहुत बहुत छोटा हो, इसका मतलब क्या, a इज लेस देन आर, मतलब a का मान आर से बहुत बहुत छोटा हो। बहुत बहुत छोटा का मतलब है कि जो विद्युत द्विध्रुव है छोटा सा होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये छोटा सा होता है, और इसकी दूरी जो है a है बहुत छोटी है, जबकि बिंदु P जो निकालते हैं r बहुत बड़ी है, तो r की तुलना में a का मान क्या है, बहुत छोटा है। ये r है और ये क्या है, a है। तो a को अगर हम छोड़ दें, नेगलेक्ट कर दें, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है लास्ट स्टेप में, कि यदि a इज लेस देन r हो, a इज लेस देन r हो, तो a को नगण्य मानने पर, a स्क्वायर को, मतलब a स्क्वायर को छोड़ देंगे, नगण्य मतलब उसकी उपेक्षा करने पर, उसको कैलकुलेशन में नहीं गिनने पर, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr। अब a को लिखना ही नहीं है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितने हो जाए, आर की पावर कितने हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाएगी। a स्क्वायर छोड़ दो, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर जो है एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन में पावर कितनी बचेगी, 3। इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। मात्रा क्या इसका, न्यूटन पर कूलम। यही अभिष्ट व्यंजक है। यह हमने अक्षीय स्थिति में क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक और बार समझ लेते हैं थोड़ी फास्ट स्पीड में, कि ये तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस की और प्लस की, इनके बीच की दूरी 2a है। हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने पहले प्लस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली है, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, BP का मान r माइनस है तो r माइनस 1 होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1।
फिर माइनस आवेश कारण लिखा है E2 बराबर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी, ध्यान नहीं दिया मैंने पहले भी, यहाँ पे क्या आएगा E2 आएगा, E1 नहीं है, E2, E1 पहले फिर बाद में क्या है E2। तो E2 बराबर 1/4 Q अपन R माइन AP², AP मान के R प्लस 1 होल स्क्वायर, तो R प्लस 1 होल स्क्वायर। परिणाम तीव्रता क्या आएगी E1 माइनस E2, दोनों को वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद Q/4 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा R माइनस 1/R माइनस 1 होल स्क्वायर 1 और माइनस 1/R प्लस 1 होल स्क्वायर, क्रॉस इंटू कर देंगे इनका, एलसीएम ले लेंगे R माइनस ए और R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसका इंटू इधर हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर A प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2R है, इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2R आएगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2R है प्लस का, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2R है 2R है 4R है, अपन में भी R माइनस ए और R प्लस ए क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो डबल होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4R से Q इंटू 2 अलग कर दिया हमने और 2R अलग कर दिया, Q को दे लिया, Q इंटू 2 क्या होता है P, तो P लिख देंगे क्योंकि Q इंटू 2 क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। फिर P इंटू 2R 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर लास्ट में यदि A इज लेस देन R हो, मतलब A का मान R से बहुत बहुत छोटा हो, तो A को नेगलेक्ट कर देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, कैलकुलेशन में उसको नहीं गिनेंगे। तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर कितनी हो जाएगी 4, अब एक R से R कट जाएगा तो R की पावर कितनी बचेगी अपन में 3, तो 1/4 2P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसमें यदि कोई माध्यम है, हमने माध्यम नहीं लिया, माध्यम है तो 4/0 के साथ में K भी आ जाएगा, 4/0 K माध्यम में, माध्यम नहीं है तो K नहीं आएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करें, बिना देखे देख लिखे, एक बार लिख के नोट्स बना ले, ध्यान से समझ ले एक बार, फिर बिना देखे देख लिखने का प्रयास करें, कम से कम 2-3 बार लिखें, और लिखने के बाद आप मुझे बताएं कि मैंने इतनी बार लिखा है। फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे सेंड करें, मेरे नंबर नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ कि 9917991794 ये नंबर है। आपने अगर समझ में आ गया है, और सभी को 2 बार लिखना है, बिना देखे देख 2 बार लिख कर क्या गलती है मैं चेक करके आपको बताऊंगा। देख के नहीं लिखें, देख के लिखने में तो कोई गलती नहीं होगी आपसे, बिना देखे देख लिखे और फ़ोटो सेंड करें, फिर बताऊंगा आपने कहाँ गलती करी और क्यों गलती हो रही, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।